कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए बुलाई है, जो हमारी डिमांड्स है, टाइम बाउंड प्रमोशन है जो यहाँ नहीं हो रही है, जो केसेस यहाँ पेंडिंग है डायरेक्टरेट में, और हमारी डीपीसी जो नहीं हो रही है, पेंडिंग सैलरी वो भी नहीं रिलीज हो रही है मुलाजमीन की, खासकर जिसकी मैंने अभी जिक्र की, बांडीपुर से, अनंतनाग से और बीरवा से मुलाजमीन हमारे हैं, उनकी पेंडिंग सैलरी अभी रिलीज नहीं हो रही है, जो अरसद दराज से बंद है उनकी सैलरी। और मैं इस बात की भी जिक्र करूं, यहाँ गवर्नमेंट ने रिसेंटली ऐलान किया कि हमें क्लास 4 रिक्रूटमेंट करनी है, लेकिन पहले उनको ये देखना चाहिए जो यहाँ क्लास 4 मुलाजमीन काम कर रहे हैं, चाहे वो कंसोलिडेटेड पे पे कर रहे हैं, चाहे वो एचडीएफ फंड पे काम कर रहे हैं, उन्होंने इस डिपार्टमेंट को पिछले 20 सालों से चलाया है, अपनी कीमती जान, अपनी कीमती वक्त इस डिपार्टमेंट को दिया है। बेहतर होगा गवर्नमेंट के लिए कि इन्हीं के लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाई जाए, जो एचडीएफ वर्कर्स है, जो कंसोलिडेटेड पे पे यहाँ और से दराज से काम कर रहे हैं, जिन्होंने खिदमत की है वाकई तौर इस डिपार्टमेंट की, इनकी रेगुलराइजेशन होनी चाहिए। और रिस्क अलाउंस जो हमारा हक बनता है, हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट से, अगर हम काम कर रहे हैं, मैं आपको ये बताऊं कि जब पहले हमने शुरू किया इस कोविड के खिलाफ, जब हम मैदान में उतरे उस वक्त हमारे पास पीपीई किट्स भी दस्तयाब नहीं थे। आज माशाल्लाह हर एक के पास पीपीई किट्स डिपार्टमेंट की तरफ से फराहम किए गए हैं, हर एक के पास है, लेकिन उस वक्त हम नहते निकले और कई हमारे मुलाजमीन हैं या डॉक्टर्स पॉजिटिव भी आ रहे हैं, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, इनके लिए रिस्क अलाउंस होना लाजमी बनता है। लिहाजा हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट से कि रिस्क अलाउंस हमारे मुलाजमीन को दिया जाए, उनके हक में दिया जाए। यहाँ डायरेक्टरेट जब आते हैं मसाइल को लेकर, यहाँ स्टाफ की कमी है, खासकर मैं जिक्र करूँ यहाँ डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट वैकेंट है, गवर्नमेंट को चाहिए कि डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट जो वैकेंट है उनको फिल करे, ताकि मुलाजमीन के जो मसाइल हैं उनको हल करने में आसानी हो जाए। और एक और बात की जिक्र करना चाहता हूँ, यहाँ इमरजेंसी हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा है उनको सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने उनको कोविड हॉस्पिटल्स बनाए हैं, अब इमरजेंसी जो है वो सफर हो रही है, इसलिए लिहाजा हमारा ये भी मुतालबा है जो ये इमरजेंसी हॉस्पिटल्स है इनको सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही रखा जाए। महीना नहीं होगा मेरे ख्याल में जब हम डायरेक्टर साहब के चैम्बर में आए ना होंगे, हमने 12 उनकी नोटिस में ये लाया, यहाँ तक कि हम फाइनेंशियल कमिश्नर जनाब अतुल डुल्लू से भी कई बार मिले, उनसे भी हमने गुजारिशात की कि हमारे इस तरह के मुतालबात है। हालांकि जिन मुतालबात की मैं जिक्र कर रहा हूँ ये डायरेक्टरेट से मुंसलिक है, ये इनको यहाँ हल करने हैं सिर्फ रिस्क अलाउंस को छोड़कर, लेकिन कोई सुनवाई, कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है हमारे मसाइल के तय डायरेक्टरेट की तरफ से। हमें इनकी बेरुखी, इनकी इस अदमी तवज्जुही पे अफसोस आ रहा है, और हमें इस बात का भी अफसोस हो रहा है अगर हम इतनी तनदीह और जान पिशानी से काम कर रहे हैं, अगर हम किसी और डिपार्टमेंट में होते तो हमारी सराहना होती और सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमारे मसाइल इस तरह उलझे हुए होते। हम किसी भी सूरत में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टकराव में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन अब इंतहा हो गई। बारहा हमने अपने मुतालबात को लेकर उनके पास गए, लेकिन कोई पेशवाई नहीं, कोई पेशरफ्त नहीं, हमारे जो मसाइल है उनके तय। लिहाजा हम ये बावर कराना चाहते हैं, आज जिस तरह हम अपनी जान को जोखिम में डालकर मैदान में बरसर पैकार है, लिहाजा अगर आज भी हमारे मसाइल की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, हमारे मसाइल को फुलफिल नहीं किया गया, तो हम मजबूर है ऐसे इकदाम उठाने के लिए जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी इस डायरेक्टरेट पर मुंसलिक होगी। और मेरी मोदबाना गुजारिश है फाइनेंशियल कमिश्नर जनाब अतुल डुल्लू साहब से कि वो फिलफोर इसमें मुदाखलत करे, जो भी हमारे पेंडिंग मसाइल है इनको हल करने में अपना ताउन, अपना मदद फराहम करे।